नमस्ते दोस्तों, द सहिल शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस मिशन की जिसने भारत को अंतरिक्ष की दुनिया में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, चंद्रयान 2। ये सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं था, बल्कि 130 करोड़ भारतीयों के सपनों और उम्मीदों का मिशन था। ISRO के वैज्ञानिकों ने चांद के दक्षिणी ध्रुव को चुना, एक ऐसा इलाका जहां पहले कोई नहीं पहुंचा था और जिसका रहस्य सुलझाना मानवता के लिए बेहद अहम था। आज हम चंद्रयान 2 के सफर, उसकी उपलब्धियों और कुछ अनसुनी कहानियों पर रोशनी डालेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं एक रोमांचक अंतरिक्ष यात्रा। 22 जुलाई 2019 श्रीहरिकोटा से भारत ने एक और महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की। यह दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO और पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने वाला था। जब GSLV MKB-M1 बाहुबली रॉकेट ने उड़ान भरी, तो आसमान में एक शक्तिशाली दहाड़ गूंज उठी, जो भारत की अंतरिक्ष शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी। ये रॉकेट, जिसे प्यार से बाहुबली कहा जाता है, अपने साथ चंद्रयान 2 को लेकर चांद की ओर रवाना हुआ, तो पूरे देश में गर्व की लहर दौड़ गई। हर भारतीय का सीना गर्व से फूल गया, क्योंकि यह मिशन न केवल ISRO के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि का प्रतीक था। इस लॉन्च के पीछे ISRO के वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत थी। उनकी लगन, समर्पण और अथक प्रयासों का ही नतीजा था कि भारत आज अंतरिक्ष में अपनी पहचान बना पाया है। उनका लक्ष्य था न सिर्फ चांद की कक्षा में पहुंचना, बल्कि चंद्रमा की सतह और उसके रहस्यों का पता लगाना भी था, बल्कि सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, जो कि एक बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य था। यह भारत को उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल करने वाला था जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की थी। चंद्रयान 2 भारत का दूसरा चंद्र मिशन था, जो चंद्रयान 1 की सफलता के बाद शुरू किया गया था, और इसकी सफलता पर पूरे देश की नजरें टिकी थीं। हर कोई इस मिशन की सफलता की कामना कर रहा था, क्योंकि यह भारत के भविष्य के लिए एक नई दिशा तय करने वाला था। लॉन्च के बाद 48 दिन बेहद अहम थे, क्योंकि इस दौरान यान को कई महत्वपूर्ण चरणों से गुजरना था। यान ने पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा की, फिर ट्रांसलूनर इंजेक्शन के जरिए चांद की ओर बढ़ा। यह एक जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें यान को सटीक गति और दिशा में चांद की ओर धकेलना था। ISRO के वैज्ञानिक हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे, हर पल की जानकारी ले रहे थे और यान को सही दिशा में मार्गदर्शन कर रहे थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ योजना के मुताबिक हो। हर छोटी बड़ी चीज पर बारीकी से ध्यान दिया जा रहा था, ताकि किसी भी तरह की चूक से बचा जा सके। ये मिशन भारत की वैज्ञानिक क्षमता और एकजुटता का प्रतीक बन गया। ये दिखाता है कि जब पूरा देश एक साथ मिलकर काम करता है, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। चंद्रयान 2 का मकसद सिर्फ चांद पर पहुंचना नहीं था। यह एक महत्वाकांक्षी प्रयास था, जो भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी बनाना चाहता था, बल्कि चांद के दक्षिणी ध्रुव के उन अनछुए रहस्यों को उजागर करना था, जो अभी तक मानव जाति के लिए अज्ञात थे। यह क्षेत्र वैज्ञानिकों के लिए विशेष रुचि का केंद्र था। वैज्ञानिक मानते थे कि यहाँ के कोल्ड ट्रैप्स में, जहाँ सूर्य का प्रकाश कभी नहीं पहुँचता, पानी बर्फ के रूप में छिपा हो सकता है। एक ऐसा खजाना जो भविष्य में चंद्र अभियानों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन बन सकता है। यह खोज भविष्य के मिशनों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इससे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पानी और ईंधन का स्रोत मिल सकता है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर पर लगे अत्याधुनिक उपकरणों से चांद की सतह की संरचना, खनिजों का वितरण, वायुमंडल की दुर्लभ गैसें और भूकंपीय गतिविधियों का गहन अध्ययन किया गया। ISRO ने हीलियम 3 जैसे दुर्लभ तत्वों की खोज भी की, जिसके बारे में माना जाता है कि यह चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में मौजूद है। यह हीलियम 3 भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए अहम हो सकता है, क्योंकि यह परमाणु संलयन के लिए एक स्वच्छ और सुरक्षित ईंधन का स्रोत बन सकता है। इस प्रकार चंद्रयान 2 ने न केवल विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में योगदान दिया, बल्कि भारत के अंतरिक्ष विजन को भी एक नई दिशा दी, जिससे यह दुनिया के अग्रणी अंतरिक्ष अन्वेषण देशों में शामिल हो गया। विक्रम लैंडर की चर्चा तो होती है, लेकिन असली हीरो है चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर। लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग भले ना हो पाई, लेकिन ऑर्बिटर आज भी चांद की कक्षा में घूम रहा है और अमूल्य डेटा भेज रहा है। इसके हाई रेजोल्यूशन कैमरे ने चांद की सतह की सबसे विस्तृत तस्वीरें दी, जैसे चांद का अपना गूगल मैप्स। DFSAR जैसे उपकरणों ने दक्षिणी ध्रुव के गड्ढों में पानी की बर्फ की पुष्टि की, जो मिशन का मुख्य उद्देश्य था। ऑर्बिटर ने चांद के वायुमंडल और खनिजों का भी अध्ययन किया। यह भारत की वैज्ञानिक दृढ़ता का प्रतीक है।
अब बात उस पल की जिसने पूरे देश की धड़कनें रोक दी थीं। हर तरफ उम्मीदें थीं, प्रार्थनाएं थीं और एक अटूट विश्वास था कि भारत इतिहास रचने जा रहा है। विक्रम लैंडर, जो अपने साथ एक महत्वपूर्ण मिशन लेकर चांद की सतह पर उतरने वाला था, और प्रज्ञान रोवर की लैंडिंग, जिसका उद्देश्य चांद की सतह पर खोज और अनुसंधान करना था। यह एक ऐसा पल था जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता था। 7 सितंबर 2019 की रात पूरा देश जाग रहा था। बच्चे, बूढ़े, जवान सब एक साथ टेलीविजन स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठे थे। प्रधानमंत्री मोदी खुद ISRO सेंटर में मौजूद थे, वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने और इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए। 15 मिनट्स ऑन टेरर, वो 15 मिनट जो विक्रम लैंडर के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण थे, क्योंकि इस दौरान उसे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वचालित रूप से चांद की सतह पर उतरना था। लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। हर कोई सांस थामे हुए था। सब कुछ ठीक चल रहा था। वैज्ञानिक उत्साहित थे और सफलता की उम्मीदें बढ़ रही थीं। लेकिन अंतिम क्षणों में चांद की सतह से कुछ ही दूरी पर संपर्क टूट गया। यह एक झटका था, निराशा थी, लेकिन असफलता नहीं। वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, विज्ञान में केवल प्रयास होते हैं, हार नहीं। यह एक प्रेरणादायक संदेश था जिसने सभी को नई ऊर्जा से भर दिया। ISRO ने लगभग 99% दूरी तय कर ली थी। यह एक बड़ी उपलब्धि थी जो दिखाती है कि भारत अंतरिक्ष अनुसंधान में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आखिरी पल की चूक ने हमें रोका, लेकिन हमारे सपनों को नहीं, लेकिन हौसला नहीं तोड़ा। वैज्ञानिकों का दृढ़ संकल्प और भी मजबूत हो गया। इस अनुभव ने चंद्रयान 3 की सफलता की नींव रखी, एक मजबूत नींव जो पिछली गलतियों से सीखकर बनाई गई थी। सीखना और आगे बढ़ना ही असली जीत है, और चंद्रयान 3 उसी जीत का प्रतीक है। चंद्रयान 2 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव को वैश्विक फोकस में ला दिया। ऑर्बिटर के डेटा ने यहाँ पानी की बर्फ की मौजूदगी की पुष्टि की, जो भविष्य के मिशनों के लिए बेहद अहम है। चांद पर पानी का मतलब है पीने का पानी, ऑक्सीजन और रॉकेट ईंधन, यानी चांद भविष्य में स्पेस स्टेशन बन सकता है। दक्षिणी ध्रुव की टोपोग्राफी ने सुरक्षित लैंडिंग साइट्स की पहचान में मदद की। चंद्रयान 3 की सफलता में भी इसका योगदान रहा। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम न सिर्फ स्पेस रेस में हैं, बल्कि उसका नेतृत्व भी कर सकते हैं। चंद्रयान 2 की पिछली गलतियों और सीख ने ही चंद्रयान 3 की शानदार सफलता का रास्ता बनाया। ISRO ने लैंडर के डिजाइन में कई महत्वपूर्ण सुधार किए और आखिरकार भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बना। अब ISRO की नजरें महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन पर हैं, साथ ही मंगलयान 2, शुक्रयान और आदित्य ALIN जैसे महत्वपूर्ण मिशनों पर भी हैं। निश्चित रूप से भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम एक स्वर्णिम युग में है, और चंद्रयान 2 इस स्वर्णिम युग का एक बड़ा मील का पत्थर है। ISRO के समर्पित वैज्ञानिक चुपचाप भारत का भविष्य सितारों में लिख रहे हैं। यही थी चंद्रयान 2 की कहानी, साहस, जिज्ञासा और भारतीय जज्बे की मिसाल। ये सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि एक राष्ट्र की आकांक्षाओं की यात्रा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद। आसमान हमारी सीमा नहीं, बल्कि हमारी शुरुआत।